दोस्तों नमस्कार, मैं अब्दुल शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावती में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों NEP 2020 की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए हैं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल। इसी के संदर्भ में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं आदेश में क्या लिखा है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन कौन से विषय होंगे और किस तरह हम ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद। तो चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो आदेश है और इस आदेश में क्या लिखा है। तो इस आदेश के विषय में लिखा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के प्रसार के संबंध में, यानी कक्षा 11 और 12 के लिए ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है स्वयं वो प्रसारित किया गया है। और इनके जो प्रसंग पत्रांक नंबर ये जो दिए हुए हैं, इसके तहत ये जो NCERT ने ये जो साइट बनाई है, तो हम इनकी जो भाषा को थोड़ा देखते हैं कि आदेश में क्या लिखा है। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पालना में स्कूल शिक्षा के लिए NCERT नई दिल्ली द्वारा कक्षा 11वीं 12वीं के लिए तैयार 28 वैश्विक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बुक्स स्वयं के 13वें चक्र के लिए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। NCERT द्वारा 22 अप्रैल 2024 से कक्षा 11 और 12 के लिए 11 विषय अकाउंटेंसी, व्यावसायिक शिक्षा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के ऑनलाइन कोर्सेज प्रारंभ किए गए हैं, जिनके लिंक में QR कोड संलग्न किए गए हैं। इन कोर्सेज में नामांकन 15 अप्रैल 2024 से 1 सितंबर 2024 तक किया जा सकता है। उक्त पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी हेतु प्रासंगिक पत्र के अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित है। यानी कि इस कोर्स के लिए और बच्चों को प्रेरित करना है कि 15 अप्रैल 2024 से और 1 सितंबर तक ये जो कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो इसमें जो कक्षा 11 और 12 के जो NCERT द्वारा जो उपलब्ध पाठ्यक्रम है वो दिए हुए हैं, आप देखेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देखेंगे नीचे ये जो आदेश में यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, फ्री कोर्सेज ऑफर्ड बाय NCERT फॉर क्लास 11th और 12th। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो दी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, और जो रजिस्ट्रेशन की। और इसके बाद में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो कोर्स टाइटल्स एंड QR कोड्स फॉर द कोर्स अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 11th के जो ये QR कोड दिए हुए हैं, यहाँ से मोबाइल से और स्कैन करके QR कोड से, और ये जो सब्जेक्ट हैं इनके चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये QR कोड से स्कैन करके इन टॉपिक को देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है क्लास 12th के भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनके QR कोड दिए गए, इन QR कोड से और स्कैन करके और इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाय NCERT ऑन द स्वम फॉर द क्लास 11th एंड 12th इन 11 सब्जेक्ट एरियाज ड्यूरिंग 22 अप्रैल 2024 टिल 30 सितंबर 2024। तो ये जो यहाँ पे एक वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, तो वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे इस QR कोड से भी स्कैन करके और इस साइट पे जा सकते हो
और यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो। तो जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये साइट है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोक्ष एंड स्वयं, ये जो साइट है, और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एनसीईआरटी के द्वारा जो बनाई हुई है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देखेंगे नीचे, और यहाँ पे और जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द बिलो कोर्सेज टाइटल टू एक्सेस द कोर्सेज ऑन स्वयं मोक्ष। तो यहाँ पे जो क्लास है 11th और 12th, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो लिंक दिए हुए हैं, तो इनके द्वारा और हम इन पे क्लिक करके और इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट इस पर क्लिक करता हूँ। तो बायोलॉजी फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये आया है कि स्वयं साइन इन और रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में साइन इन यानी लॉगिन करके आप है वो इसमें पाठ्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो ये जो ज्वाइन होने का सिस्टम क्या रहेगा, तो ये लिखा हुआ है बायोलॉजी 11 पार्ट फर्स्ट। तो ज्वाइन होने के लिए आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये जो पेज खुला है, और यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने पड़ेंगे और आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको ये जो वीडियो नज़र आएंगे और आप वीडियो चला के देख सकते हैं। जैसे ये जो वीडियो चलेगा, Biology, in essence, is a story of life. While individual organisms die without fail at some point, species continue to live through millions of years unless. इस तरह अपने से संबंधित जो भी टॉपिक है उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पे देख के कोर्सेज का जो लेआउट है यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे पहला चैप्टर है, यहाँ पे मॉड्यूल फर्स्ट है, उसमें रिप्रोडक्शन है, दूसरे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तीसरे में फर्टिलाइजेशन है, और ये चैप्टर सेकंड है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह ये जो चैप्टर दिए हुए हैं, इन चैप्टरों को आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि विभाग द्वारा जो जारी किया गया जो ये पोर्टल है, इसमें ऑनलाइन कोर्स है, इससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।